ओम नमः शिवाय। कीमियागिरी में और एक अध्याय। और आज का टॉपिक है ताल सिंदूर। हाँ हाँ, लाल सिंदूर नहीं, ताल सिंदूर बोलते हैं। आपने सुना होगा रस सिंदूर, रस कपूर, ताल सिंदूर, ये सब नाम है उसके। अलग अलग प्रोडक्ट है, एक ही नाम नहीं है। सब चीज़ अलग प्रोडक्ट की है, उसके बारे में बात करेंगे। पर कभी भी आपने सोचा है कि ये जो सब चीज़ है, जैसे रस सिंदूर, रस कपूर, ताल सिंदूर, ये सब जो चीज़ है वो जनरली क्या होती है, गंधक के योग से ही और पारा के योग का जो सब मिश्रण है उसका सही मायने में प्रोपोर्शनेट करके जो जो अलग अलग प्रोडक्ट बनती है उसका ये सब नाम है। पर आज जो है, क्योंकि अपना हर एक का मुख्य विषय पारद रहता है कीमियागिरी के अंदर। और एक लिसनर का कमेंट भी आया था जब मैंने ये डाला था वीडियो, पारद से शिवलिंग या गुटिका बनाना। तो उसका एक अच्छा कमेंट था, उसने बताया कि भाई पारे की गुटिया मैं बना लेता हूँ और उसके बाद उसके अंदर मैं दूध या पानी में डाल के पीता हूँ। तो एक जो डॉक्टर थे आयुर्वेदिक, उसने बताया कि ध्यान रखेगा वरना गुर्दे की बीमारी इससे होती है, और उसने उसका उपयोग करना बंद कर दिया। तो मैं थोड़ा हंसा भी और थोड़ा सीरियस भी लगा। तो आज का मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सब न्यू कॉमर्स भी होते हैं, थोड़े बहुत जानने वाले भी होते हैं और बहुत पहुँचे हुए भी होते हैं। और जिसका कमेंट था ना, उसके बारे में बताता हूँ, वो बहुत पहुँचे हुए लगते थे। उसके बाद से पता चल गया था कि उसका पारे के अंदर अच्छा खासा अनुभव रहा होगा। ऐसे उसकी बात जो उसने लिखा था उसके ऊपर से जज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहुँचे हुए लोग भी गलती करते हैं। तो आज का ये जो पूरा टॉपिक है वो आप ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि पारा चीज़ क्या है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, वो पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग पारे की ताल सिंदूर, रस सिंदूर, ये सब के बारे में इम्पोर्टेंट बात कर लेंगे। तो आपको ये जान के बहुत ही सरप्राइज होगा कि सबसे ज़्यादा पारा भारत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा। और उसका 3 कैटेगरी में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। आयुर्वेदिक, दूसरा कैटेगरी है कीमिया, तीसरा है गुटिका या शिवलिंग या कोई और तरह का पेन या कुछ और प्रोडक्ट बना के उसको धारण करना। ये 3 चीज़ के अंदर जो पारा का जो इस्तेमाल होता है, आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक कैटेगराइज हो गया। अच्छा, अपना जो आयुर्वेदिक शास्त्र है उसके अंदर तो यहाँ तक बोला गया है कि बिना पारे का कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना बताया जाता है। यानी वो ये कहना चाहता है कि पारद का उपयोग बहुत ज़रूरी है आयुर्वेदिक के अंदर भी। पर आज की डेट में आप देखोगे तो उसके बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति पूरे विश्व के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पूरे विश्व में पारा को प्रतिबंध किया जा रहा है और उसकी असर भारत में भी हो रही है और भारत के सभी लोग मौन है। हालांकि भारत के बारे में जानने वाले सबसे ज़्यादा भारत के अंदर है और उसकी यही दशा है। तो ये बात हो गई आयुर्वेदिक के बारे में। अभी कीमियागिरी पे आते हैं। कीमियागिरी के लिए ही आज का टॉपिक मैंने तय किया था कि देखिए, आप सबको शायद पता हो या ना हो, पारा जो है वो सबसे ज़्यादा विष है। और जो भी कीमियागर है, नए, थोड़े बहुत जानने वाले, सबसे पहुँचे हुए भी, तीनों कैटेगरीज में हम लोगों ने देखा है और उसमें मैं भी आ गया। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा विष और उपविष चीज़ जो होती है, उपविष जिसको बोलते हैं, या विष वाली चीज़, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर एक प्रयोग के अंदर, ठीक है। तो उससे हमारे शरीर के ऊपर बहुत खतरनाक इफेक्ट होती है। वो आप लोग जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, पर अगर आपको साइंस के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा। पर उसमें जाना नहीं है, मैं आपको जाने की भी सलाह नहीं देता। आपको जितना हम बोले उतना याद रखिए कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बहुत सारे किस्म के पारद के अंदर कैटेगराइज्ड होती है। और ये सब के अंदर आप बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ से जब हम काम करते हैं तो उसका बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। अभी हमने बताया कि एक लिसनर जो उसने कमेंट पास किया था कि भाई ये जो पारे की गुटी का वो नहीं, उसका उन्हें पानी या दूध में पीने से गुर्दे का रोग होता है। बिल्कुल सही बोला है, सही बिल्कुल बोला है। क्योंकि जब तक पारे के ऊपर पूरा शोधन और संस्कार नहीं होता है
उससे पहले उसको खाने या पीने में इस्तेमाल सोचना भी मत, वरना ये तो अच्छा, ये एकदम आपने जो बीमारी बताई बहुत ही कम और छोटी बीमारी बताई, इससे जो बीमारी होती है वो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको विनंती करता हूँ, चाहे कितने भी बड़े ब्रांड वाले हो या कितने भी छोटे ब्रांड वाले, मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, पर आप याद रखो कि उसको खाने में या पीने में इस्तेमाल मत करिए। मैंने भी जो आगे बताया था वीडियो में, उसमें सिर्फ धारण करने के लिए बताया था। खाने और पीने के बारे में मैं भी बोल सकता था, पर मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि जब तक उसका संस्कार और शोधन नहीं किया जाता तो उसके बारे में बात करना मुमकिन ही है। पर अगर आप उसका गुटी का और जो शिवलिंग या बनाने के बाद उसका पूजा करें या शरीर के ऊपर धारण करते, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ज़रूर है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखते हुए ही हमने वो वीडियो बनाया था। तो आप ये सब बात को बेसिक पकड़ के चलिए, ज़्यादा आपको बोर न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। आपने जो ये टॉपिक है हमारा ताल सिंदूर, तो ताल सिंदूर के बारे में बात करने से पहले आपने रस कपूर और रस सिंदूर के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो रस कपूर जो होता है, वो उसकी जो भस्म बनाई जाती है वो सफ़ेद रंग की होती है, कभी कभी काले रंग की भी होती है। उसके अंदर पारद और गंधक का योग करके, योगी क्रिया करके वो बनाई जाती है, ठीक है। रस सिंदूर जो है वो लाल रंग का होता है। उसमें लाल तो प्योर लाल नहीं होता है, उसका अलग ही लोही सा कलर होता है, जैसे ब्लड का कलर होता है ऐसे कलर का होता है। और उसमें भी पारा और ये गंधक का योग करके, एक योगी क्रिया करके उसको बनाया जाता है। और उसके अंदर अनुपात जो सर्वानुमते अनुपात जो बताया गया है, वो अनुपात रहता है 100/16, यानी कि 100 ग्राम आप पारा लेते हो, उसके 16 ग्राम तक आप गंधक का उसके अंदर इस्तेमाल करने के बाद, बाकी का आगे आप सब लोग जानते हो। तो और जो लोग नहीं जानते वो हर बार हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है, इस तरह से इस बार भी बोलता हूँ कि जो लोग भी इसमें नौसिखिए हैं, कृपया करके आप इसमें न जाए, वरना आपका समय का, शरीर का और पैसे की बर्बादी है। आप इसमें मत घुसिए, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा जो जो मुद्दा था ताल सिंदूर, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको हमने अभी बताया कि रस कपूर और रस सिंदूर किस चीज़ से बनते हैं, उसका सब लोग जनरली इस्तेमाल भी करते हैं, पर वो कच्ची होती है। आप याद रखिएगा, वो जो भस्म बनती है वो कच्ची है, ना वो खाने लायक है, ना तो वो परिणाम मिलती है। जो भी परिणाम हमें नहीं मिलता है उसके पीछे के कारण क्या है कि वो सही तरह से बनाई गई नहीं होती है, इसलिए परिणाम नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं ताल सिंदूर क्या है। तो ताल सिंदूर जो है ना, वो एक्चुअली हड़ताल से बनाया जाता है। हड़ताल का योग से पारे का और हड़ताल का योग्य तरह से उसका योगी क्रिया करके जो सिंदूर बनता है वो ताल सिंदूर के नाम से जाना जाता है। और ताल सिंदूर जनरली वही वो जो बताए ना, एक लोह कलर का यानी लोही कलर का जैसे बनता है। हड़ताल से बहुत अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट बनाई जाती है, जैसे गंधक से बनाई जाती है, जैसे हड़ताल पिष्टी हो गया, कजली हो गया। वैसे ही गंधक का भी, गंधक का पिष्टी बनाते लोग, गंधक की भस्म बनाते हैं पारे से। ऐसे ऐसे इसका भी वही सेम प्रोसीजर है, वहाँ पे गंधक का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हड़ताल का इस्तेमाल होता है। और अभी उसमें वो भी देखने लायक बात होती है कि हड़ताल कितनी शुद्ध है, वर्कीय हड़ताल, ये सब बात आपको जाननी पड़ेगी। और इसके अंदर फिर दो और कैटेगरीज होती है, बाहिर धूम और अंतर धूम। आप कौन सी प्रक्रिया से ये ताल सिंदूर बनाते हो वो बहुत ही ध्यान में रखा जाता है। कई कई बार प्रयोग में देखा गया है कि लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। अभी उसमें सच्चाई कितनी वो पता नहीं है, पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जैसे आपने रस सिंदूर या रस कपूर बनाया, तो लोग क्या करते हैं पहले, जैसे रस सिंदूर या रस कपूर की बात करते हैं तो पारद और ये गंधक हो गया, वो दोनों के बोतल के अंदर डाल के खुली बोतल रखी जाती है। हर एक का अलग अलग तरीका है, आप ऐसा मत सुनिएगा कि नहीं ये हम गलत बता रहे हैं, हम भी सही बता रहे हैं, जो है वो बता रहे हैं। लोग अलग अलग किस्म से करते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब रस सिंदूर या ये बनाते हैं तो उसके अंदर पारद और गंधक को योग्य क्रिया करके, योगी करके बोतल के अंदर डाल के, बोतल का मुंह खुला रख के नीचे से उसको अग्नि दी जाती है। तो धीरे धीरे करके गंधक उड़ जाती है, और पारा का सब जब सफ़ेद धुआं उड़ने लगता है तो ऊपर से बोतल को बंद करके फिर पकाया जाता है। और इस तरह से लोग रस सिंदूर और
ये सब बनाते हैं, हालांकि उससे परिणाम नहीं मिलते हैं। मैं किसी को गलत तो नहीं बोलूँगा कि ये तरीका गलत है, वो मैं कौन होता हूँ किसी को ये रस कपूर या रस सिंदूर का जो भी तरीका सही हो या गलत हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक आपको परिणाम नहीं मिलते हैं तब तक वो सब तरीका गलत है, ऐसा मेरा मानना है। आप जो भी समझो वो ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्रिटिसाइज ना करे इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट आपको दे दिया। तो इसी तरह से हड़ताल का आप भी उसको भी हड़ताल लीजिए, गंधक ये पारा लीजिए, दोनों को एक ओपन बोतल में डालिए और उसको नीचे से अग्नि दी जाती है, तो फिर उसमें भी यही सेम प्रोसीजर है। पर आपको टेक्निक क्या करनी है वो बताता हूँ। आप जब अग्नि देते हैं, बराबर है, तो उसमें आपको थोड़ा एक अलर्ट रहना पड़ेगा कि हड़ताल पिघले पर हवा मतलब धुआं न दे। ऐसा करके आप उसको पकाओगे तो आपको कुछ परिणाम मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। यानी आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका धुआं ना उठे। अगर धुआं उठ गया तो फिर मतलब ही नहीं, वो धुआं होके निकल जाएगा, परिणाम मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ताप और दबान मतलब प्रेशर और हीट, ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप काम करते हो तो उसके अंदर ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जब हीट पे ध्यान देते हैं तो प्रेशर उससे छूट जाता है, मतलब प्रेशर के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, और जो प्रेशर पे ध्यान देते हैं वो हीट का बारे में भूल जाते हैं। तो कुल मिला के एक रहस्य एक ध्यान में ये आता है कि आप कोई भी क्रिया करें तो हमें हीट के ऊपर, जैसे हम लोग बहुत डिटेल में कई लोग तो चले जाते हैं कि सूर्य की अग्नि देनी है, चंद्र की अग्नि देनी है, दिवे की अग्नि देनी है, घसपुट की आग देनी है, ये सब बात होती है। पर अब सब लोग प्रेशर के ऊपर किसी ने बात किया आज तक हमने देखा नहीं है कि ताप जो प्रेशर अंदर दबाव चाहिए उसके ऊपर किसी ने भी बोला नहीं। दबाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दबाव के ऊपर फोकस करिए। बाकी सब जो है वो सही है अपनी जगह पे। हम किसी का क्रिटिसाइज करने तो बैठे नहीं हैं। तो आपको कुल मिला के कुछ भी काम करते हो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर का या दबाव का। वो दबाव के बारे में हम लोग भूल जाते हैं। अग्नि के बारे में सब लोगों ने पीएचडी करके रखी है, पर दबाव के बारे में आज तक किसी ने एक भी शब्द बोला हो जैसा हमने नहीं देखा है। ठीक है, तो आपको दबाव पे ध्यान देना है। दबाव कैसे लाना है, कितना रखना है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक